हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा 4 पोस्ट हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है अभी, जिसमें से 2 पोस्ट 4 पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसमें से 2 पोस्ट ऐसी हैं जिन पर आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट 2 पोस्ट के लिए देना होगा। वो 2 पोस्ट कौन सी हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब टाइपिंग से रिलेटेड हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। टाइपिंग टेस्ट होता कैसे है, मीन्स आपको कंप्यूटर पर होगा, कैसे होगा। इसके अलावा आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हैं, या फिर ओनली हिंदी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं टाइपिंग करेंगे, या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हम जानेंगे। टाइपिंग स्पीड क्या रहेगी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, कौन सा फॉन्ट पर आपको, क्योंकि जो अगर हिंदी टाइपिंग आप करेंगे तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपको फॉन्ट आपको लेना होता है, किस फॉन्ट में आप देंगे, तो यहाँ पर हम ये भी जानेंगे। साथ में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर क्या कुछ है टाइपिंग को लेकर के, ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप भले ही नॉन टाइपिंग जो पोस्ट है उनके लिए आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन या ये जो आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती आती है ना, ये वेरियस पोस्ट के लिए आती है, जिसमें से 4 पोस्ट हैं। अब इसमें आपको प्रेफरेंस फिल करना होता है, तो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोस्ट मिलती है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप टाइपिंग भी कर लीजिए, जिससे कि चारों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग अभी आपका काफ़ी टाइम बाद होगा, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आपको अगर टाइपिंग नहीं भी आती है ना तो भी आप टाइपिंग सीख लीजिए, क्योंकि जिससे आप चारों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन सेम है, एज सेम है। ओनली टाइपिंग टेस्ट का रहेगा, 3 पोस्ट के लिए हो जाएंगे, सॉरी, क्योंकि चौथी जो पोस्ट रहेगी उसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, उसको छोड़ करके 3 जो पोस्ट रहेंगी उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम टाइपिंग टेस्ट को देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो किन पोस्ट पर होगा। तो इसमें 2 पोस्ट हैं जो मैं आपको बताई हूँ, अभी नाम देख लेते हैं। एक पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और सेकंड पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। मींस ये जो 2 टाइपिस्ट की पोस्ट है ना, सिर्फ आपको इन्हीं पर स्किल टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको देना होगा। बाकी जो 2 पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है। टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, जो आपके टाइपिंग टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर मींस इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, और ना ही फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके इसके मार्क्स आएंगे या ऐड होंगे। सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना होता है, जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है टाइपिंग स्पीड का, उस हिसाब से आपको सिर्फ टाइपिंग में आपको क्वालिफाई करना होता है, दैट्स इट। इसके कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। मार्क ऑब्टेन टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल नॉट बी एडेड फॉर मेकिंग मेरिट, मेरिट में इसके कोई भी मार्क आपके ऐड नहीं होंगे। शैल बी कंडक्टेड फॉर विच द नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज हैं उसके 8 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी मीन्स जो टोटल वैकेंसीज आई हुई हैं पोस्ट के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पर जो CBT 1 क्लियर कर लेंगे, CBT 2 क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो 8 गुना कैंडिडेट होंगे वैकेंसी के, उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटी शैल बी कॉल्ड फॉर, ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कौन सा आपको करना है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। आप चाहें तो हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, आपको अगर हिंदी टाइपिंग आती है तो आप हिंदी में टाइपिंग कर लीजिए, अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, ऐसा नहीं है कि हिंदी ही करना है या इंग्लिश करना है या दोनों करना है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को यही कन्फ्यूजन होता है कि मैम दोनों में करना रहता है। किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आए हमेशा ये क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन ये मिल ही जाता है कि हिंदी या इंग्लिश या दोनों में।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने अगर हिंदी में सीखी है तो हिंदी की टाइपिंग कर लीजिए, अगर आपने इंग्लिश में टाइपिंग सीखी है तो इंग्लिश में टाइपिंग कर लीजिए। अब स्पीड मैटर करेगी, क्योंकि अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपके लिए 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, 1 मिनट में 25 वर्ड आपके टाइप होना चाहिए। वहीं अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में आपके 30 वर्ड होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 30 वर्ड, मीन्स 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करने होंगे इंग्लिश के। और अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी में 10 मिनट में आपको 250 वर्ड टाइप करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हुआ क्लियर। और ये जो टाइपिंग आपकी रहेगी ये पीसी पर रहेगी, पर्सनल कंप्यूटर ओनली। ठीक है, विदाउट एडिटिंग टूल्स, कोई एडिटिंग टूल्स आपको इसमें नहीं मिलेगा। एंड स्पेल चेक फैसिलिटी ये नहीं मिलेगी, कोई भी एडिटिंग टूल्स इसमें यूज आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सिंपल आपको टाइपिंग करना होगा, गलतियां होती हैं तो होती हैं, उसको आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, अब कौन सा फॉन्ट लगेगा, तो इंग्लिश वाले तो सिंपल अपनी इंग्लिश में टाइपिंग आप कर ही सकते हैं। जो हिंदी में टाइपिंग सीखेंगे उनके लिए यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में आपके पास 2 फॉन्ट रहेंगे, एक तो कृतिदेव और एक मंगल फॉन्ट। ये 2 फॉन्ट हैं जो आपको, जो जिस कंप्यूटर पर आप करेंगे वहाँ पर आपके ये टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए पर्सनल कंप्यूटर पर अवेलेबल रहेंगे, कृतिदेव एंड मंगल फॉन्ट। तो अगर आप टाइपिंग सीखते हैं तो आप इन 2 फॉन्ट से ही करेंगे, क्योंकि टेस्ट में आपका इन्हीं 2 फॉन्ट पर आपको टाइपिंग अपनी देनी होगी। ओके, अब देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या है। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एग्जाम्पशन इन टाइपिंग स्किल टेस्ट मे बी एक्सटेंडेड टू कैंडिडेट्स हु आर परमानेंटली डिसेबल्ड ड्यू टू ब्लाइंडनेस, लो विजन, सेरिब्रल पैल्सी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी विथ नॉट लेस देन 40% परमानेंट डिसेबिलिटी। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर उनको ब्लाइंडनेस है या लो विजन है या पार्सले है या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और उनकी ये जो डिसेबिलिटी है ये 40% से कम नहीं होना चाहिए, 40% या 40 से ज़्यादा है, नॉट लेस देन 40%, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे और हो सकता है कि उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट में छूट भी दी जाए। ठीक है, अभी ये आप इंग्लिश में मैटर देख रहे हैं, मैं आपको इसमें हिंदी में आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, टाइपिंग कौशल परीक्षा में छूट उन उम्मीदवारों को दी जा सकती है जो अंधेपन, कम दृष्टि, सेरिब्रल पाल्सी या लोकोमोटर विकलांगता के कारण स्थायी रूप से विकलांग है और उनकी स्थायी विकलांगता 40% से कम नहीं है। ऐसे पात्र पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को टाइपिंग स्किल टेस्ट आयोजित करने से पहले संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर, जिस आरआरबी से आप अप्लाई कर रहे हैं उस वेबसाइट पर जाकर के आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो अनुलग्नक VE रहेगा, जिसमें आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक फॉर्मेट दिया है जिसमें आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, तो उस प्रारूप में सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी टाइपिंग कौशल परीक्षण छूट प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी। ठीक है, छूट प्रमाण पत्र की कि आपको छूट दिया जाता है, इसमें ये आपको प्रमाण देना होगा। मेरिट केवल TST में योग्य उम्मीदवारों या TST से छूट प्राप्त, देखिए जो टाइपिंग स्किल टेस्ट क्लियर कर लेंगे वो मेरिट में जाएंगे, उनकी मेरिट ली जाएगी। ठीक है, अब कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरी या किस तरह के रहेंगे जिनको स्किल टेस्ट में छूट दी जा सकती है, तो उन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी स्किल टेस्ट नहीं देना होगा क्योंकि उसमें छूट दे दी। तो आपकी भी मेरिट यहाँ पर जो आपके CVT 2 रहेगा, सेकंड CVT जो स्टेज आपकी है, CVT 1 का नहीं, सिर्फ CVT 2 के बेस पर यहाँ पर मेरिट तैयार की जाएगी। ओके, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। सो टाइपिंग टेस्ट को लेकर के अभी इस नोटिफिकेशन में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदर कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं पोस्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैंने 2 पोस्ट पर फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वर्क क्या करना होगा, क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, सारी जानकारी के साथ आपको वीडियो अपलोड कर दी है। लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।